मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन साहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपनी स्वाध्याय में नियम सार जी परमागम ग्रंथ चलता है और उसके परम भक्ति अधिकार की अंतिम गाथा के बाद जो श्लोक हैं उनकी स्वाध्याय चल रही है। तो उस क्रम में अपन आज 234वें नंबर की श्लोक की स्वाध्याय करेंगे। इसके पहले जो कल अपन चर्चा करते थे 272 नंबर की गाथा समय सार जी की जो गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन चल रहा है, उसके बाद 2 बोल आए हैं। एक मिनट, तीन 325 है। उसमें 2 बोल हैं, एक की चर्चा अपन आज करते हैं और एक की चर्चा फिर आगे अगले कल करेंगे या आगे देखेंगे। देखो इसमें कहा कि प्रमाण ज्ञान भी सम्यक एकांत की अपेक्षा रखता है। यानी जो प्रमाण ज्ञान कहा गया, तो पहले तो ये विचार में लें अपन कि प्रमाण ज्ञान किसे कहना है, कि जिसमें द्रव्य पर्याय अर्थात निश्चय के विषय रूप भाव और व्यवहार के विषय रूप भाव दोनों प्रकार के भावों का एक साथ जानना, ये प्रमाण है। प्रमाण ज्ञान कहा ना, ज्ञान माने जानना और प्रमाण माने वस्तु को अपने ज्ञान में प्रमाण कर लेना, जान लेना। तो वो उसको अपने ज्ञान में जानने रूप तो वस्तु का द्रव्य पर्याय स्वरूप है। कोई जगत का पदार्थ हो वह द्रव्य पर्याय स्वरूप है। उसका जो ध्रुव एक रूप रहने वाला भाव है वो द्रव्य भाव, वो निश्चय का विषयभूत है। और उसमें जो गुण भेद और पर्याय भेद पड़ते हैं वो व्यवहार का विषय है। तो दोनों यानी निश्चय के विषय को और व्यवहार के विषय को एक साथ ज्ञान में लेना, इसका नाम प्रमाण ज्ञान है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो प्रमाण ज्ञान है यानी वस्तु के दोनों स्वरूप को, निश्चय वाले स्वरूप को और व्यवहार वाले स्वरूप को, अथवा यूँ कहें कि उसके द्रव्य स्वरूप को और पर्याय स्वरूप को एक साथ जान लेता है, उसमें वह प्रमाण ज्ञान भी सम्यक एकांत की अपेक्षा रखता है। यानी सम्यक एकांत के बिना वह प्रमाण ज्ञान भी प्रमाण नहीं होता। प्रमाण ज्ञान में जो विषय जानने रूप अपन ने देखा ना, प्रमाण ज्ञान का
रूप स्वरूप क्या कि जो निश्चय का विषयभूत और व्यवहार का विषय रूप द्रव्य पदार्थ के दोनों भावों को एक साथ जानने का नाम प्रमाण ज्ञान है। तो वो भी सम्यक एकांत की अपेक्षा रखता है। इसका अर्थ क्या, सम्यक एकांत किसे कहते हैं कि ये ही है, अन्य नहीं, तो ये अनेकांत हो गया। तो हाँ, तो उसमें एक ही पना आया ना, वो ही पना आया, वो सम्यक एकांत स्वरूप है वस्तु का। और जब तक वह सम्यक एकांत स्वरूप वस्तु का निर्णय में न लिया जाए तो अन्य का निषेध नहीं और ज्ञान प्रमाण नहीं। क्यों कि प्रमाण ज्ञान भी अनेकांत स्वरूप है, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु अनेक धर्मों को धरने वाली वह वस्तु पदार्थ अनेकांतात्मक है, और अनेकांत स्वरूप वस्तु का ज्ञान सम्यक एकांत के बिना नहीं होता। जैसे कि आपके हाथ में शक्कर है, तो यह शक्कर ही है, नमक नहीं, फिटकरी नहीं, तो शक्कर ही है वाला जो सम्यक एकांत है, वह इस बात को यहाँ स्थापित कर देता है कि यह शक्कर ही है, तो अन्न नहीं, तो अन्न नहीं, तो अन्न के निषेधात्मक और स्वरूप के विधि रूप, स्वरूप की स्थापना रूप, अन्न के निषेध रूप अनेकांतमय वस्तु जानने में तभी आती है। देखो किस रीति से कि द्रव्य और पर्याय दोनों को अनेकांत से जानकर, अब ये प्रमाण ज्ञान में किस प्रकार जानना होता है कि द्रव्य स्वरूप और पर्याय स्वरूप दोनों का जानना। तो वह भी पहले द्रव्य स्वरूप जो है वह एक रूप सामान्य ही है, ऐसा निर्णय करके पर्याय हैं वे विविध रूप हैं, विशेष हैं। ये ख्याल में लिया ना, अभी ये प्रमाण ज्ञान में लिया। अब कहते हैं कि द्रव्य और पर्याय दोनों को अनेकांत से जान करके अभेद वस्तु की मुख्यता तरफ ढलकर सम्यक एकांत करे तो ही प्रमाण ज्ञान होता है। ये अनुभव प्रमाण होएगा। ये क्या होएगा? अनुभव प्रमाण। और अनुभव प्रमाण ही प्रमाण ज्ञान है, ये समझना। क्यों कि जो विकल्पात्मक प्रमाण ज्ञान है उसमें भिन्नता का बोध तो हुआ है। कैसा बोध कि विकल्पात्मक ज्ञान में जो दृष्टि का विषयभूत अभेद रूप ज्ञायक तत्व है वह पर्याय तत्व से रहित है, वह बदलने वाले स्वरूप से भिन्न है, वह एक रूप स्वरूप है, ऐसा जानना होते होने पर भी अभी दृष्टि पर्याय पर ही है और पर्याय से भिन्नता वाले ध्रुवता का भान नहीं हुआ है। उस ध्रुवता स्वरूप वस्तु के प्रतीति नहीं है, उसका वहाँ पर भाव भाषण नहीं है, इसलिए वह प्रमाण ज्ञान नहीं है। तो अब सम्यक एकांत किस प्रकार प्रमाण ज्ञान की उत्पत्ति कराता है वो कहते हैं, प्रयोजन परक है ना वो, कि द्रव्य और पर्याय दोनों को अनेकांत से जानकर, यानी विकल्पात्मक ज्ञान में कैसे अनेकांत कि मैं द्रव्य स्वरूप एक रूप अभेद सदृश सामान्य स्वरूप अखंड ही हूँ, पर्याय में होता हुआ जो विविध रूपता का भाव है वह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अनेकांत स्वरूपता से वस्तु का प्रमाण ज्ञान
अपने धारणात्मक ज्ञान में अवधारित किया। पूरी बात आई ख्याल में कि सम्यक एकांत का प्रयोग विकल्पात्मक ज्ञान में कैसे और सम्यक एकांत का प्रयोग अनुभव रूप प्रमाण में कैसे, दोनों बात समझना। पहले जो बात है यहाँ कहा ना, द्रव्य और पर्याय दोनों को अनेकांत से जानकर, अरे यह अनेकांत भी सम्यक एकांत पूर्वक स्थापित होता है। जो अनेकांत है ना वस्तु का अनेकांत क्या है अक्षय भाई, कि वस्तु द्रव्य स्वरूप पर्याय स्वरूप है। तो द्रव्य स्वरूप है और पर्याय स्वरूप है, उसमें मैं तो एक रूप रहा हुआ सदृश रहने वाला ध्रुव स्वरूप टंकोत्कीर्ण एक अभेद हूँ। तो मैं अभेद ही हूँ और पर्यायों के भाव हैं, लेकिन वह मेरा स्वरूप नहीं। इस प्रकार प्रमाण ज्ञान में अनेकांत से जानकर, अब अनेकांत से जब प्रमाण ज्ञान में धारणात्मक ज्ञान में यह अवधारित किया गया है कि मैं तो एक रूप स्वरूप हूँ और जो पर्याय हैं वे विद विद रूपता वाली हैं, वे आलम्बन भूत नहीं हैं। तो इसमें क्या आ गया कि पर्याय हैं की भी स्वीकारता है और वे आलम्बन भूत नहीं हैं, ये बात भी स्वीकार की गई है। और मैं एक रूप ध्रुव स्वरूप हूँ और यही आलम्बन भूत है, यह भी स्वीकार किया गया। तो सम्यक एकांत पूर्वक उत्पन्न अनेकांत से द्रव्य पर्याय दोनों को जानकर, अब इस प्रकार के धारणात्मक ज्ञान में अवधारित किया हुआ जो वस्तु का स्वरूप है, उसको अब प्रयोजन में किस प्रकार घटित होएगा। है तो है, आपने भी समझा, इनने भी समझा, मैंने भी समझा, सबने समझा। क्या समझा कि द्रव्य है वो एक रूप ध्रुव ज्ञायक टंकोत्कीर्ण है और पर्याय हैं वे विद विद रूप वाली हैं। द्रव्य है अभेद रूप है, पर्याय हैं भेद रूप है। अभेद आलम्बन भूत है, भेद अनालम्बन भूत है, यानी भेदों का आलम्बन नहीं लिया जाता। ये समझ लिया। लेकिन ये समझ लेने से क्या वह सुख नामक हमारे प्रयोजन में कुछ प्राप्ति हुई क्या? वो कुछ ना हुआ। तो वो क्या है? वो अगली दूसरी पंक्ति से कि पहले जो कहा कि द्रव्य और पर्याय दोनों को अनेकांत से जानकर अभेद वस्तु की मुख्यता तरफ ढलकर, कौन ढलेगा? वर्तमान उपयोग अपने अनंत गुणों की वर्तमान पर्याय के साथ कहाँ ढला कि अभेद वस्तु की मुख्यता करके। अब यहाँ मुख्यता शब्द क्यों लिया है कि पर्याय चली गई है कहीं, या पर्यायों के भेद पर्यायों में नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उपयोग का जो लक्ष्य है, उपयोग जिसके तरफ ढल गया है, वो पर्याय रूपी भेदों को विषय नहीं कर रहा, तथापि वे हैं। तो हैं तो गौण कहा, हैं तो गौण कहा, क्योंकि इसको मुख्य कहा तो दूसरे को गौण किया। ये अपने आप आता है कि नहीं भाषा में से निकलकर कि इसको एक अभेद को मुख्यता करी, तो अभेद की मुख्यता करी तो किसी की गौणता है कि नहीं बात? तो उसमें जो पर्याय भेदों की गौणता है, उसमें यह बात भी खड़ी रह गई है कि पर्याय भेद हैं, लेकिन वे आलम्बन भूत नहीं,
आश्रयभूत नहीं तो उनको गौण किया। ये तरकीब है भैया, ये तरकीब है। अपने स्वरूप के इस नित्यानंद निर्मलानंद स्वरूप के पर्याय में आस्वादने की, पर्याय में अतीन्द्रिय सुख के रसपान की, ये विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभेद वस्तु की मुख्यता तरफ ढलकर सम्यक एकांत करे। अब इसमें एकांत क्या आया कि एक अभेद वस्तु ही आलम्बने योग्य है। पर्यायों में पढ़ते भेद और पर्यायों में दिखते गुणों के भेद, गुण भेद रह गए थे अभी बात में। वो गुण भेद कहाँ दिखते हैं ये बताओ? पर्यायों की प्रकटता में दिखने वाले गुण भेद। तो पर्याय भेद, पर्याय में दो प्रकार भेद समझ लो। एक तो पर्यायों में प्रति समय होती विध विध रूपता का भेद एक, दूसरा प्रत्येक पर्याय में अनंत गुणों की प्रकटता से पढ़ने वाले भेद, उन्हें गुण भेद कहते हैं। वे दोनों ही भेद पर्यायों में पढ़ते भेद हैं। ठीक है, तो द्रव्य स्वभाव एक अभेद स्वभाव की वस्तु की ही मुख्यता करके उस तरफ ढलकर सम्यक एकांत करे तो ही प्रमाण ज्ञान होता है, यानी समस्त वस्तु अनुभव में आती है। अनुभव में आती हुई वस्तु ऐसी अनुभव में नहीं आती है कि ये पर्याय बिना की है, लेकिन आश्रय वहां पर्याय का नहीं होता है। कितना कितना गुरुदेव श्री ने खोली है बातें। क्या प्रमाण ज्ञान लिखा कि नहीं लिखा? अनुभव प्रमाण कहा कि नहीं कहा? तो अनुभव प्रमाण में अकेला एक ही विषय जानने में आया क्या? अरे वहाँ वह वस्तु फिर दोबारा अभेद वस्तु की मुख्यता तरफ ढल कर के सम्यक एकांत करे तो ही प्रमाण ज्ञान होता है। यानी वहाँ पर्याय का पर्याय रूप ज्ञान है, लेकिन आश्रय पर्याय का नहीं, आश्रय अभेद वस्तु का है। लक्ष्य नहीं वहाँ पर, उपयोग का विषय नहीं पर्याय। उपयोग ने अपने लक्ष्य को, अपने विषय को, अपनी दिशा को अभेद की मुख्यता में ले गया है। उपयोग उसको अभेद की मुख्यता में ढल करके, हाँ, ये सविकल्प से निर्विकल्प होने की बात कहो, सविकल्प प्रमाण की भी बात कही और निर्विकल्प प्रमाण की भी बात कही। और नीचे जो बात करेंगे वो दो प्रकार के नए की बात करेंगे दूसरे बोल में। देखो, अब देखो इसमें क्या कहा? एटले यानी कि अनेकांत भी, ये अनुभव प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ? यानी खरेखर प्रमाण। अब इसको अनुभव प्रमाण और विकल्प प्रमाण दो नाम देते हैं, वो दो नाम छोड़ दो, छोड़ दो, वो दो नाम छोड़ दो, वो समझने के लिए थे। खरेखर प्रमाण तो अब हुआ, खरे वास्तविक प्रमाण तो अब हुआ कि सम्यक एकांत स्वरूप अभेद वस्तु की मुख्यता की तरफ ढल कर के जो प्रमाण ज्ञान है ये ही प्रमाण ज्ञान है। वास्तविक तो यही हुआ ना। क्यों? अभी अपन सुनते थे 273 नंबर गाथा का व्याख्यान गुरुदेव श्री का, उसमें आया कि इसने 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, तो कौन सा भाव रह गया था इसको जानने का? द्रव्य का, पर्याय का, गुणों का, कौन सा रह गया था? विकल्पात्मक ज्ञान में, छायोपशमिक बुद्धि में इसके वस्तु का प्रमाण स्वरूप खिल गया था।
लेकिन अनुभव प्रमाण नहीं तो प्रमाण ही नहीं था, प्रमाणाभास था, क्योंकि वहाँ सम्यक एकांत था नहीं। सम्यक एकांत माने एक अभेद ज्ञायक तत्व, उसके तरफ ढल करके तो अन्न की गौणता में, स्वरूप की मुख्यता में वर्तने वाला जो अपने अनंत गुणों की निर्मलता के स्वाद रूपता से उपजा हुआ जो प्रमाण ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, देखो अनेकांत भी सम्यक एकांत की अपेक्षा रखता है। सम्यक एकांत यानी कि क्या? बहुत चलता है ना शब्द सम्यक एकांत। श्रीमद् का भी एक बोल है, सम्यक एकांत के बिना अनेकांत भी कोई कार्यकारी नहीं। तो सम्यक एकांत माने क्या? देखो गजब का जवाब है कि अभेद तरफ झुका तब ही सम्यक एकांत हुआ है। अभेद तरफ झुका तब ही सम्यक एकांत हुआ। अब देखो खुलासा, द्रव्य पर्याय दोनों को जानकर, दोबारा से वही बात को फिर संक्षेप में समझाने का गुरुदेव का करुणा का यह करुणा उनकी तरफ से अपने को मिल रही है। देखो, द्रव्य पर्याय दोनों को जानकर सामान्य तरफ झुककर विशेष को अभेद करे। अभेद करे माने वह पर्याय उसमें तन्मय हो जाए। तन्मय हो जाए माने पर्याय पर्यायपना छोड़ देगी, यो नहीं। हाँ, ये अपने चलती है ना भाषा, और आई भी है। उसमें कहना ये नहीं है कि पर्याय ने पर्यायपना छोड़ा है, पर्याय पर्याय ही रही है, लेकिन पर्याय ने अपने को पर्याय स्वीकारना छोड़ दिया। तो उसका अर्थ ये नहीं मान लेना कि पर्याय अब द्रव्य हो गई। पर्याय पर्याय रहकर ही अपने को पर्याय न स्वीकारती हुई एक अभेद रूप स्वीकार करती है। उस अभेद रूप की स्वीकारता में अनुभव प्रमाण होता है। ये सब ये जितने भी चर्चा है ना, आगम में और अध्यात्म में दोनों में, प्रमाण ज्ञान की, नयों की, ये सब चर्चा का खुलासा आ गया है गुरुदेव से। गुरुदेव की तरफ से 45 साल में जितना स्पष्टीकरण आ गया है वो पूरा है, पूरा है। समझो द्वादशांग का पूरा भाव है, कुछ बाकी रह नहीं गया है। अब बाकी रह गया है अपनी भ्रांति का भाव। हाँ, वे भी कौन? काशी के पड़े हुए व्याकरण के ठेकेदार साहब, कोई व्यक्ति पंडित, वे कह रहे हैं कि हमें साहब संयोगी केवली का अर्थ बताओ। उनने कहा संयोगी केवली नहीं होता, संयोगी केवली होता है। एक बिंदी रख दी ना। अब संयोगी केवली, अरे केवली संयोगी काय को कहेंगे हम? वे तो पूर्ण वीतराग हैं, और जो संयोग बाहर में है वे केवली के नहीं है। जाओ वे तो संयोग में लटक रहे हैं। और इसके अलावा अंतर परिणति में तो किंचित भी राग का अंश नहीं, परिपूर्ण वीतरागता में वर्तने वाले, अरे उसका नाम है संयोगी केवली, क्योंकि अभी योग का अंश बाकी है। ये वाले, ये पंडित जी पूछ रहे हैं। तो किसी ने फिर सभा में कहा आप तो सबका पानी उतार देते हो, और परीक्षा ले लिया आपने। हमने परीक्षा नहीं ली, उनने प्रश्न ही ऐसा किया तो अपने आप परीक्षा हो गई। हम थोड़ी कोई की परीक्षा ले रहे थे। वो तो अब खुद ही कह रहे हो संयोगी केवली का अर्थ बताइए, तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, तो अपने आप परीक्षा हो गई तुम्हारी। देखो अपना विषय, द्रव्य पर्याय दोनों को जानकर सामान्य तरफ झुक करके विशेष को अभेद करे। लो, अब विशेष को अभेद करे का मतलब
कि वह जो वर्तता हुआ वर्तमान उपयोग परिणाम है वो विशेष है। वो विशेष किसकी तरफ झुका है कि वह अभेद तरफ झुका है। तो अभेद तरफ झुका है तो उसमें अभेद तरफ झुकने वाला विशेष आया कि ना आया, और विशेष का विषय अभेद आया कि ना आया, तो प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कैसे? सम्यक एकांत पूर्व। क्या सम्यक एकांत है कि एक अभेद ज्ञायक तत्व ही आलम्बन भूत है। ऐसे निर्णय के अनुसरण में वर्तमान उपयोग विशेष ने उस अभेद का आलम्बन लेकर उसमें वह विशेष तन्मय हो गया। तन्मय हो गया माने उसमें उसको विषय बना करके वर्त गया, प्रवृत्त हो गया। देखो, तो प्रमाण ज्ञान होता है। फिर देखो और खुलासा, अभेद की मुख्यता होते होने पर भी उसमें झुकी हुई पर्याय भी है तो अवश्य। जो बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है ना समझी के कारण से कि अरे वे कांजी स्वामी सोनगढ़ वाले गुरुदेव, हाँ, उनने पर्याय उड़ा दी, बिना पर्याय का द्रव्य बताते हैं। बताओ, आगम तो कहता है कि बिना पर्याय की कोई द्रव्य नहीं होता, और उन्होंने नई नई बातें चलाई हैं कि बिना पर्याय का द्रव्य होता है, अथवा पर्याय बिना का। अरे पर्याय बिना का दृष्टि का विषय वाला द्रव्य है, वो उसमें पर्याय शामिल रखोगे तो दृष्टि करेगा कौन? फिर किराए की दृष्टि लाओगे क्या? किसकी लाओगे? वो जो दृष्टि करने वाली पर्याय है वो दृष्टि के विषय में डाल दो। यानी एक फोटो खींचने वाला है, एक फोटो खिंचाने वाला है। समझ गए? तो अब वो फोटो खींचने वाले को भी फोटो खिंचाने वाले में डाल दो, तो खींचेगा कौन? तो कोई कहेगा हम तो सेल्फी लेते हैं आजकल। तो सेल्फी लेते हो तो खींचने वाला तो कैमरा ही रहता है ना भाई साहब, वो तुम बन जाते हो क्या? छोटी छोटी बातें हैं, गंभीर हैं। विषय को जैसा आचार्यों ने प्रतिपादित किया है उस रूपता से उनके अंतरंग अभिप्राय को पकड़ने का यदि जिज्ञासा रूप भाव होए तो मैं कहता हूँ और सब कहते हैं कि ये जिन शासन से सरल जगत में कोई वस्तु नहीं। जिज्ञासा नहीं है ना, खाना पूर्ति करने के वजह से ये खाना पूर्ति रह जाती है, और तत्व रोज कान में पढ़ने के बाद भी अरे अनेकों के तो कान में ही नहीं पड़ता। भाग्यशाली के तो कान में पड़े, पर कान में पड़े और जिज्ञासा न रहे तो भी कोई उसका कार्य कहो कि सफल होने वाला नहीं है। देखो, उसमें झुकी हुई पर्याय भी है तो अवश्य। इसलिए अभेद की मुख्यता अपेक्षा से तो ये सम्यक एकांत है, और द्रव्य तरफ ढली हुई पर्याय भी है। वह द्रव्य पर्याय दोनों अपेक्षाओं से देखो अनेकांत भी है, प्रमाण हो गया। ये एक ही बोल अपन आज लेते हैं, फिर 334 कलश, और उसके बाद अपन ये दूसरा बोल भी अपन लेंगे, कल ले लेंगे इसको आगे की स्वाध्याय में। ले लो निर्देश भाई, कारणकारी नियम पेज नंबर 298 कलश 234। राग द्वेष परंपरा परिणतम चेतो विहायाधुना
शुद्ध ध्यान समाहितेन मन सानन्दात्म तत्त्वे स्थितः धर्मं निर्मल शर्म कारिणमहं लब्ध्वा गुरो सन्निधौ ज्ञानापास्त समस्त मोह महिमा लिए पर ब्रह्मणि। बहुत इसमें चर्चा बहुत गंभीर इसमें कही। देखो पहला पॉइंट, गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके, इतना ही पढ़ते हैं अभी। देखो क्या कहा, गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके। तो इसमें दो बातें आ गई कि धर्म है वह निर्मल सुखकारी भाव है, यानी धर्म का भाव नियम से निर्मल होता है और सुखरूप होता है। तो जिस भाव में निर्मलता का स्वाद नहीं, जिस भाव में सुख माने अतीन्द्रिय आनंद का भाव नहीं, वह भाव धर्म नहीं होता। इसमें ही लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है ना, निर्मल सुखकारी धर्म। तो धर्म रूप परिणति, धर्म रूप अवस्था, उसके साथ विशेषण लगाया निर्मल सुखकारी। तो निर्मल का अर्थ है मलिनता से रहित, सुखकारी माने सुख देने वाला, सुख स्वरूप। तो जिस पर्याय में, जिस परिणति, जिस अवस्था में यदि सुख की उत्पत्ति ही नहीं और निर्मलता का आस्वादन नहीं, वह धर्म नहीं है। एक तो ये बात। अब इधर चलते हैं कि ये कैसे प्राप्त होता है, कि गुरु के सानिध्य में। लिखा ना, यानी इसमें से क्या अर्थ निकलता है कि अनादि से यह जीव को धर्म का और धर्मी का, धर्मी कौन है कि धर्म को धरने वाला वह धर्मी जिसके आश्रय से निर्मल सुखरूप अवस्था प्रकट होती है, वह धर्मी। धर्मी में दो बात कही कि धर्मी कौन, कि धर्मों को धरने वाला धर्मी जिसके आश्रय से परिणति में, वर्तमान प्रगट अवस्था में, हालत में, दशा में निर्मल सुखरूप अवस्था उत्पन्न होती है, वह धर्मी। तो यह जीव अनादि से धर्म का स्वरूप भी नहीं जानता और धर्मी का स्वरूप भी नहीं जानता। अनादि से नहीं जानता। तो अनादि से नहीं जानता तो कैसे जाने? कौन सा जादू हो जाए कि ये अनादि से धर्म और धर्मी के स्वरूप से बेखबरा, इसको धर्म की और धर्मी के स्वरूप की खबर हो जाए, इसको धर्म और धर्मी का स्वरूप जानने में आ जाए। कौन सा जादू है कि भाई जादू का यहाँ काम नहीं है। ये तो नहीं जानता है तो जानना पड़ेगा। तो कैसे जानेगा? कि जो जानकार हैं उनसे जानो। किससे जानोगे? आप किसी शहर में गए पहली बार, आप स्टेशन से बाहर निकलकर आपको किसी गंतव्य पे जाना है, तो आपको नहीं पता है वहाँ का रास्ता, तो क्या करोगे आप? किससे पूछोगे? जानकार से ही पूछोगे ना। वहाँ एक 3 साल का बच्चा घूम रहा है, उससे पूछोगे। कोई वहाँ पर, अब स्टेशन के बाहर तो सब तरह के लोग रहते हैं ना, कोई पागल है, उन्मत्त व्यक्ति है, उससे पूछोगे। किससे पूछोगे? आप यह अंतरंग में निर्णय करोगे
कि ये जानते होंगे, ये पुलिस वाले हैं, कि ये दुकान वाले हैं, कि ये रिक्शा वाले हैं, इनसे पूछो, ये बता सकते हैं। तो अर्थ क्या निकल करके आया कि जिस चीज़ के बारे में मालूम ना हो, उसका पता, उसका स्वरूप जानना हो तो जानकार से पूछो। तो जानकार कौन है? कि सबसे बड़े जानकार तो सर्वज्ञ देव हैं, जिन्होंने सारे जगत के समस्त पदार्थों के और उनके गुणों को और उनकी तीन काल की पर्यायों को प्रत्यक्ष युगपद अपने ज्ञान में देखा है। उनसे बड़ा जानकार कौन है? और फिर कौन जानकार है कि उनकी जानकारी का प्रयोग करके जो मोक्ष मार्ग में आरोहित हैं, ऐसे आचार्य, उपाध्याय, साधु, भगवंत और ज्ञानी धर्मात्मा, वे ही जानकार हैं। क्यों? कि वे सबसे बड़े जानकार से जानकर और उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना है और उस मार्ग पर वे चल पड़े हैं। तो उनका सानिध्य चाहिए। सानिध्य का अर्थ ये क्या है कि उनके पैर दबाते रहना, उनके साथ रहना शुरू कर दो, उनका पानी भरो, ये सानिध्य नहीं होता है। सानिध्य का अब ये अलग बात है कि जिसको यहाँ सानिध्य कहा जा रहा है उसके लिए तुम साथ में भी रहते हो तो अलग बात है, लेकिन साथ में रहने लगना सानिध्य नहीं है। यहाँ जो अर्थ है, सानिध्य का अर्थ है कि उनसे इस ज्ञायक तत्व के, इस चेतन परमात्मा के रहस्य को जान लेना। वे बताएं और हम जानें, इसका नाम सानिध्य है। तो हमें मिला है कि नहीं मिला ज्ञानी का सानिध्य, पहले ये बात नक्की कर लो, नहीं तो अवियाल उलझन में पड़ जाएंगे हम सब। पहले नक्की कर लो, हमें मिला कि नहीं मिला ज्ञानी का सानिध्य। बोलो केवल चंद जी भाई साहब, मिला है ना? हमारे साथ वे गुरुदेव श्री जो 45 वर्ष तक 10,000 घंटे से ज़्यादा के प्रवचन देके गए, 5-6 हज़ार घंटे के लिखित हैं और जिनकी वाणी हम प्रतिदिन सुन सकें ऐसे साधन हैं, और वे देह रूप से चले जाने पर भी वो जिज्ञासुओं के, आत्मार्थियों के हृदय में अभी भी विराजमान है। तो है सानिध्य। अब आगे चलते हैं गुरु के सानिध्य में। इसलिए वो ढूंढ ढांड और खोज बंद कर दो। अब वो 11 गुरु मिलेगा तभी होएगा, मिले मिलाए हैं, अब तुम कहाँ खोजने जाते हैं? मिले हैं कि नहीं मिले हैं? और कौन कहता है प्रत्यक्ष नहीं है? इससे ज़्यादा प्रत्यक्षता क्या होएगी? अब एक और बात बताएं, जब प्रत्यक्ष थे, हम तो थे उस समय, भाई साहब भी थे और भी कई लोग होंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष उनके दर्शन किए, उनका आमना सामना हुआ। हाँ, अरे वे थे ना, वे थे और वे 2 घंटे प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे, कराते थे सभा में, तो भी आप उतना नहीं समझ सकते थे उस समय जितना अब समझ सकते, क्योंकि उनके 1 घंटे के व्याख्यान में हम उनकी भाव भंगिमाई देखते रह जाते थे, और वे क्या उसमें बात कही, उस बात पर हम चिंतन कर पाए ना कर पाए, ये तो उस समय जिसका जैसा बनाव बना हो। मैं ये नहीं कहता कि कोई ने नहीं किया होगा। हाँ, और साल में 20 दिन का अवसर मिलता था। अब यहाँ 12 महीने सुनो, दिन में 3-3 बार सुनो, और जो सुनो उस पे खूब मथो बैठ के, दोबारा पढ़ो, दोबारा सुनो, फिर अपन आपस में चर्चा करके मथो उसे। क्या तकलीफ है? देखो अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान द्वारा जिन्होंने समस्त मोह की महिमा नष्ट किया है, ऐसा मैं। अब पहली पंक्ति से मिला लो, गुरु के सानिध्य से निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके। धर्म तो प्राप्त किया है,
गुरु के सानिध्य में, क्योंकि अनादि से नहीं पता था, तो पता बताने वाले मिले, उन्होंने पता बताया प्राप्त किया। तो प्राप्त कहाँ किया है? मुट्ठी में, हाथ में, होली में, कहाँ? अरे ज्ञान में। तो ज्ञान द्वारा जो पता लगा, तो पता लगा तो क्या हो गया कि जैसे इधर से आप निकले, पुराना उदाहरण है जल्दी पकड़ में आएगा, इधर से आप निकले तो एक ऐसा काला काला सा कुछ लहराता सा वहाँ पड़ा हुआ है ना, आपको भ्रांति हुई ये सांप है, तो आपने थोड़ा नज़दीक गए और वहाँ दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं रस्सी है, तो ऐसा जानते ही, उसका ऐसा ज्ञान होते ही क्या मिट गया? भ्रांति मिट गई। भ्रांति मिट गई माने मोह मिट गया, है ना। तो भ्रांति मिट गई, मोह मिट गया, उसकी तरफ सावधानी का भाव मिट गया, और जहां जाते थे वहां चले गए। पहले जब ऐसी भ्रांति थी कि ये सांप है, तो उस तरफ की सावधानी भी थी और भ्रांति भी थी। दूसरे ने कहा ये तो रस्सी है भैया, तो भ्रांति भी मिट गई, उस तरफ की सावधानी भी मिट गई, निकल गए खटाक से। तो ज्ञान द्वारा जिसने समस्त मोह की महिमा नष्ट की है, ऐसा में अब क्या कहते हैं मुनिराज, क्या कहते हैं? अब राग द्वेष की परंपरा रूप से परिणित चित्त को छोड़कर, ये अनादि से यह चित्त नाम मेरा उपयोग, राग देश की परंपरा। अब इसमें परंपरा शब्द के दो अर्थ। परंपरा माने राग देश, राग देश, राग देश, राग देश, राग देश की एक धारा चली आई थी भ्रांति के कारण, पर में सावधानी के कारण। भ्रांति मिट गई, पर में सावधानी हट गई, तो अब क्या हुआ कि राग देश की वह धारा टूट गई। तो परंपरा रूप परिणित चित्त को छोड़कर, एक और अर्थ परंपरा का कि परंपरा कहते ही उसे है जो छूट जाए, छूट जाती है, परंपरा छूटती है ना। जैसे परंपरा कारण कहो तो परंपरा कारण माने कौन सा कारण कि जो छूट जाता है, ऐसा परंपरा रूप से परिणित चित्त को छोड़कर। फिर अर्धविराम है, फिर देखो, शुद्ध ध्यान द्वारा समाहित, समाहित माने एकाग्र शांत, है ना। शांत शब्द भी चारित्र के लिए प्रयुक्त है और एकाग्र उपयोग की तल्लीनता के लिए प्रयुक्त है। तो शुद्ध ध्यान द्वारा समाहित एकाग्र नाम शांत किए हुए मन से, यानी उपयोग से, मन माने उपयोग, ऊपर चित्त छोड़ा वो भी उपयोग में राग आदि को छोड़कर, ठीक है। मन से कहाँ स्थित रहता हुआ कि आनंदात्मक तत्व में स्थित रहता हुआ, उसकी एकाग्रता में परिणमता हुआ, परम ब्रह्म में यानी इस परमात्मा में लीन होता हूँ। क्या कहा? कैसे? अब इसकी शैली देख लो। नास्ति करी, अनादि की राग देश की धारा को तोड़कर और अपने उपयोग को स्वरूप में जोड़कर, कैसे कि एकाग्रता से और शांति से आनंद रूप भाव को प्राप्त करते हुए आनंदात्मक तत्व में स्थित, यानी आनंद को पाते हुए, प्राप्त करते हुए, आनंद भोगते हुए कहाँ लीन हो जाता हूँ कि परम ब्रह्म में, परमात्मा में लीन हो जाता हूँ। लो, मैं मुनिव्रत धारण करता हूँ, अब मैं को साधना बढ़ानी है, तो अब मैं मुनिव्रत धारण करता हूँ, मैं जंगल जाता हूँ, ये कुछ लिखा ही नहीं है। ये तो अंतरंग में जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बाह्य निमित्त में उस प्रकार के संयोग
सहज छूटते जाते हैं। उनकी कथा सुनाने से यानी उनके करने से वह अंतरंग शांति नहीं बढ़ती। इसलिए कहा परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होता हूँ। इसके गुरुदेव की व्याख्यान अपन आगे की चर्चा में लेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी